आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस x plus 1 by 7 is equal to y plus 1 by minus 6 is equal to z plus 1 by 1 and x minus 3 by 1 equal to y minus 5 by minus 2 is equal to z minus 7 by 1। तो सॉल्यूशन में देखो हमें जो फर्स्ट लाइन गिवन है x plus 1 by 7 is equal to y plus 1 by minus 6 is equal to z plus 1 by 1। क्लियरली देख सकते हैं ये जो लाइन है वो पॉइंट P -1, -1, इससे पास कर रही होगी, राइट। -1, से पास कर रही होगी बिकॉज ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा। तो P पॉइंट मिल गया। अब अगर मैं A1 वेक्टर लिखूं जो कि नथिंग बट P का पोजीशन वेक्टर होगा, वो क्या आ जाएगा -i कैप -j कैप -k कैप, राइट। नेक्स्ट इज अब अगर इस लाइन के पैरेलल मेरे को एक वेक्टर लिखना है दैट इज B1 वेक्टर, उसके जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो नथिंग बट इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं 7, -6 एंड 1 हो जाएंगे। तो वो क्या आ जाएगा 7i कैप -6j कैप प्लस k कैप, राइट। ये मेरे पास A1 वेक्टर आ गया, ये मेरे पास B1 वेक्टर आ गया। सिमिलरली जो दूसरी लाइन है वो क्या है x -3 by 1 इज इक्वल टू y -5 by -2 इज इक्वल टू z -7 by 1। क्लियरली देख सकते हैं ये जो लाइन है वो 3, 5, 7 से पास कर रही होगी। तो 3, 5, 7 से पास कर रही होगी बिकॉज ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा। तो अगर मैं A2 वेक्टर लिखूं जो नथिंग बट क्या होगा Q का पोजीशन वेक्टर, वो क्या आ जाएगा 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप। और अगर हम B2 वेक्टर देखें सो B2 वेक्टर क्या हो जाएगा, B2 वेक्टर क्या है इसमें इस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर, उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे i कैप -2j कैप प्लस k कैप। तो वो क्या आ जाएगा मेरे पास i कैप -2j कैप प्लस k कैप। मेरे को क्या चाहिए, इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस चाहिए। तो उसके लिए तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये लाइंस जो है पैरेलल हैं, इंटरसेक्टिंग हैं या फिर स्क्यू हैं, राइट। तीन ही केस होते हैं हमारे पास, या तो वो पैरेलल होंगी या इंटरसेक्टिंग होंगी या स्क्यू लाइन होंगी। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं फॉर पैरेलल लाइंस। तो हमें पता होना चाहिए कि फॉर पैरेलल लाइंस ये B1 वेक्टर और B2 वेक्टर क्या होने चाहिए, एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, राइट। और दो पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है 0। सो फॉर पैरेलल लाइंस B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर शुड बी 0। तो सबसे पहले हम B1 क्रॉस B2 देखते हैं क्या होगा। अब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट को यूज करके निकालेंगे। तो मैं क्या बोल सकता हूं B1 क्रॉस B2 विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ i कैप j कैप k कैप। यहाँ पे B1 के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं दैट इज 7, -6, 1। फिर B2 के क्या हो जाएंगे 1, -2 एंड 1, राइट। इस पूरे का मेरे को क्या लेना है, डिटर्मिनेंट लेना है, विच इज इक्वल टू देखो i कैप का कोफिशिएंट क्या आएगा यहाँ से। i कैप का कोफिशिएंट निकालने के लिए इस वाले कॉलम को और इस वाली रो को एलिमिनेट कर देंगे तो ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे और इनका ले लेंगे डिटर्मिनेंट। सो -6 -2, सो i कैप इंटू -6 -2 दैट इज +2 माइनस j कैप। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट आएगा देखो इस वाले कॉलम को और इस वाली रो को एलिमिनेट कर देंगे तो क्या बचेगा 7, 1, 1 एंड 1। इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 7 - 1 दैट इज 6 प्लस k कैप इंटू देखो इस रो को और इस कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे। 7 × -2 दैट इज -14 -1 × -6 तो माइनस ऑफ -6 हो जाएगा +6, राइट। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा देखो -6 + 2 हो जाएगा -4। सो -4 i कैप, यहाँ से आ जाएगा -6 j कैप और यहाँ पे आ जाएगा -8 k कैप, राइट। ये मेरे पास क्या आ गया B1 क्रॉस B2 आ गया। सो फाइनली मेरे को क्या मिल गया B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू -4 i कैप -6 j कैप -8 k कैप, राइट। अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि क्योंकि मेरे पास B1 क्रॉस B2 जो है वो नॉन जीरो आ रहा है, राइट, जीरो नहीं आ रहा, तो ये जो लाइंस थी गिवन लाइंस वो पैरेलल तो नहीं होंगी।
अब हम चेक करते हैं कि वो इंटरसेक्टिंग है या स्क्यू है। अब अगर दोनों लाइंस जो है इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो दोनों की दोनों लाइंस एक ही प्लेन में कंटेन हो रही होंगी, राइट, बिकॉज इंटरसेक्टिंग लाइंस हमेशा एक ही प्लेन में कंटेन होती हैं। और अगर वो एक ही प्लेन में कंटेन हो रही हैं तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, ओके, एक तो ये वेक्टर हो जाएगा, और मैं क्या बोल सकता हूँ B1 वेक्टर एंड B2 वेक्टर, ये तीनों के तीनों उसी प्लेन में लाई कर रहे होंगे जिस प्लेन में वो दोनों लाइंस लाई कर रही हैं, राइट, अगर वो दोनों इंटरसेक्टिंग है। सो A2 माइनस A1 वेक्टर, B1 वेक्टर एंड B2 वेक्टर विल लाई इन सेम प्लेन if both lines are intersecting, if both lines are intersecting, right। तो अगर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है तो ये तीनों क्या होने चाहिए, एक ही प्लेन में लाई करने चाहिए। अब अगर ये तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं तो जो B1 क्रॉस B2 होगा, B1 क्रॉस B2, वो उस प्लेन के क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, राइट, जिस प्लेन में ये तीनों वेक्टर लाई कर रहे हैं B1 क्रॉस B2 उसके परपेंडिकुलर होगा। और उसका डॉट अगर मैं कर दूं A2 माइनस A1 से, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, बिकॉज B1 क्रॉस B2 प्लेन के परपेंडिकुलर है, A2 माइनस A1 प्लेन में लाई कर रहा है, तो ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे और परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो जीरो होता है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर लाइंस जो है इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, उसके लिए मैं ये कंडीशन बोल सकता हूँ, राइट, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए मैं कंडीशन बोल सकता हूँ। तो B1 क्रॉस B2 तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, अब हम निकालेंगे A2 माइनस A1। उसके लिए मेरे को वेक्टर्स गिवन थे, राइट, A1 वेक्टर भी मैंने लिख लिया था, वो क्या था, माइनस आई कैप माइनस जे कैप एंड माइनस के कैप, राइट। और A2 वेक्टर मेरे पास क्या था, वो था मेरे पास 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 7 के कैप। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, A2 माइनस A1, सो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, वो क्या हो जाएगा, 3 माइनस माइनस 1 दैट इज 4 आई कैप प्लस 5 माइनस माइनस 1 दैट इज 6 जे कैप प्लस 7 माइनस माइनस 1 दैट इज 8 के कैप, राइट। B1 क्रॉस B2 तो आ ही चुका है हमारे पास, सो B1 क्रॉस B2 वो कितना आया है, माइनस 4 आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस 8 के कैप। अब इन दोनों का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूं तो क्या आ जाएगा, देखो, B1 क्रॉस B2 डॉट विद A2 माइनस A1 इज इक्वल टू, देखो, आई कैप के साथ तो माइनस 16, जे कैप के साथ तो माइनस 36 और के कैप के साथ तो माइनस 64, विच इज इक्वल टू, देखो, माइनस साइन कॉमन, 16 प्लस 36 प्लस 64 विच इज इक्वल टू माइनस 116। सो B1 क्रॉस B2 डॉट विद A2 माइनस A1, ये कितना आ रहा है, माइनस 116 आ रहा है। मतलब लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही, बिकॉज अगर लाइन इंटरसेक्ट करनी होती तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए था, पर वो तो माइनस 116 आ रहा है। तो लाइन इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही, पैरेलल भी नहीं है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि दिस इंप्लाइज बोथ गिवन लाइंस आर स्क्यू, राइट, दोनों क्या होंगी, स्क्यू लाइंस होंगी। अब स्क्यू लाइंस के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसका मेरे पास फॉर्मूला होता है, D इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ A2 माइनस A1 वेक्टर डॉट विद B1 क्रॉस B2 होल डिवाइडेड बाय, ओके, होल डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2, राइट। ये मेरा स्क्यू लाइंस के लिए क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, विच इज इक्वल टू, ये पूरी क्वांटिटी हमने अभी कैलकुलेट की, कितनी आई, माइनस 116 अपॉन मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2। देखो, B1 क्रॉस B2 ये था, तो उसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36 एंड यहाँ इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। इस पूरे का मॉडुलस से यहाँ से क्या आ जाएगा, D इज इक्वल टू माइनस 116 अपॉन, यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ 116, इस पूरे का मॉडुलस से हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी बाहर आ जाएगी, तो वो क्या आ जाएगा, 116 अपॉन
अंडर रूट 116 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 116। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बोथ लाइन्स इज अंडर रूट 116। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।